अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। मुल्क भर की तरह गोशा में भी जश्न आज़ादी का दिन करीब आते ही बाजार कौमी परचम झंडे झंडियों से सज गए। स्टॉल्स पर तमाम छोटे बड़े बच्चे खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह गोजरा में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन करीब आते ही जहाँ पर जो है वो तमाम बाजार जो है झंडे झंडियों और बैजेस के साथ आ चुके हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो काफ़ी जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और पुरजोश हैं। और यहाँ से खरीदो फरोख्त का खरीदोदारी का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। जी, माशी सूरत हाल है मुल्क की खराब होने के बावजूद भी लोग बैज झंडे झंडियाँ खरीद रहे हैं और पुरजोश ने लोग 14 अगस्त मनाने वास्ते और लोगों को चाहिए भी है कि 14 अगस्त पुरजोश तरीके से मनाया जाए। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल के पेश नज़र भी जो है वो यहाँ पर बच्चे बड़े तमाम जो है वो झंडे झंडियाँ जो है वो खरीद रहे हैं और इस दिन को मनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड और पुरजोश है। जिंदा कौमें जो है वो इस दिन को इसी तरह मनाती हैं। जी, रुख करते हैं मेहर का। मेहर पुलिस ने बढ़ते हुए क्राइम पर खबरें चलाने की वजह से सहाफ़ी बरादरी पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। सहाफ़ी बरादरी पर मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज हैं। मेहर प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर सहाफ़ी अब्दुल सत्तार शना, सहाफ़ी शकील अतार और इमरान तनियों पर दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ फराज चन्ना, आमिर अतार, एहसान जानवरी, मंजूर जोयो, सिंध जर्नलिस्ट कौंसल मेहर के सदर अब्दुल रहमान कमरानी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी HUG जिला दादू आमिर तेनियों और दीगर ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए घंटा घर चौक से रैली निकालकर मेहर प्रेस क्लब के आगे एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहरीन ने कहा कि मेहर में जारी बदअमनी, लूटमार, डकैती के वाकयात की खबरें चलाने के कसूर पर मेहर पुलिस ने सियासी दबाव में आकर सहाफ़ियों के ऊपर दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज किया, जिस अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं। मुजाहरीन ने IG सिंध और DIG हैदराबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि मामले का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात करवाकर सहाफ़ियों के ऊपर हुए झूठे मुकदमे को ख़त्म किया जाए, दीगर सूरत में एहतजाजी तहरीक को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, कुछ टाइम पहिरियां विच मेड़ शहर के विच सेंटर में घंटाघर था कुछ माण्हुनि शरपसंद जेके दहशतगर्द चऊं सरियाम उन्हनि शहर में धाणो आयो, सरियाम फुरू कयूं, सरियाम धाणो आयो। उन खां पोइ शहर जा सियासी माण्हू, शहर जा शागिर्द, शहर जा जेके वापारी तबिको हुयो उहे निकिता पंहिंजे हक़नि जे लाइ, पंहिंजे हुकूक जे लाइ। उन खां बाद में उन्हनि खे जेका मोट मिली, उन मोट में जेको छा थियो जो उन्हनि इंतिज़ामिया वारनि सियासी पुलिस सियासी वंगार वांदे उन्हनि जे मथां ATC जा कूड़ा केस कया। त चवण जो मक़सदु इहो आहे, मेड़वासी हाणे पंहिंजे हक़नि लाइ जेको आहे कोन निकिरनि छा, न निकिरनि छा, पाण किथे रहूं था, पाण जंग जे कानून खे डिनाए कयूं था, असां उनखे रिजेक्ट कयूं था। असांखे उहो कानून खपे जेको 47 वारो कानून हुयो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वारो कानून हुयो, असांखे उहो खपे जेको माण्हू पंहिंजे हक़नि जे लाइ हासिलात लाइ उथे ऐं उनखे पंहिंजा हक़ मिलनि। त असां DIG हैदराबाद खे हिननि खे अपील था कयूं त नौजवान जे मथां, शागिर्द जे मथां ऐं मेयर जे वापार जे मथां कूड़ा केस ख़त्म करे उन्हनि खे जेको आहे केस आजो कयो आहे। थैंक यू, डेट्स ऑल। बंगला गुगीरा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर सईद अहमद कमियाना का डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल अकाड़ा का अचानक दौरा। उन्होंने CEO हेल्थ डॉक्टर मुहार अख्तर, हुसैन बलोच, MS डॉक्टर शाहिद सलीम के हमरा अस्पताल के एमरजेंसी, आउटडोर, लेबर रूम, सर्जिकल वार्ड समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। अस्पताल में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल के अमले और डॉक्टरों की हाजिरी को चेक किया। अस्पताल में मौजूद मरीजों से उनकी मुश्किलात के हवाले से दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद सलीम और अमले की हिदायत जारी की दुखी इंसान की खिदमत को अवलीन तरजीह दी जाए ताकि मरीजों की जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। मेडिकल सर्टिफिकेट्स के हसूल के लिए अवामी मुश्किलात का जायजा लिया। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स के हवाले से नाक की चोट समेत दीगर अहम ज़रूरियात के हवाले से अपने वसी तर तजर्बे की बुनियाद पर डॉक्टरों को मुफीद मशवरे दिए। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की रोकथाम, इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर और शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ तलब की। डायरेक्टर हेल्थ साहिवाल डिवीजन ने सफाई के निज़ाम और अस्पताल में मौजूद मशीनरी का भी दौरा किया। सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। डायरेक्टर हेल्थ ने अस्पताल में मौजूद अद्वियात के स्टॉक को चेक किया। मरीजों से अद्वियात की मुफ्त फ्राहमी के हवाले से भी मालूमात ली।
डॉक्टरों और अमले की हाजिरी को चेक किया। बादशाह उन्हें हस्पताल इंतजामिया की जानिब से DHQ अकाड़ा में जारी तरक्याती कामों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर सईद अहमद का म्याना के बाद अजान CEO हेल्थ डॉक्टर अख्तर हुसैन बलोच MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर शाहिद ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अज़ादारों को तिबी इमदाद फराहम करने के लिए कायम किए गए तिबी मराकज़ का दौरा भी किया। अज़ादारों को तमाम तर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की गई। भावलनगर में नादरा ऑफिस के करीब रोड एक्सीडेंट, एक शख्स मौके पर जाम भाग जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। भावलनगर बाईपास नादरा ऑफिस के करीब मेहरान गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाम भाग हो गया। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद रेस्क्यू 1122 ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया। इतलाक के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी बेकाबू होकर 2 मोटरसाइकिल से टकरा गई। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दरियाए सिंध के मुकाम से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि आइंदा चंद रोज में 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी रेला गुजरने का अमकान है। मालाकतियार बंद की मजबूती के लिए 1.5 अरब ज्यादा रकम की खर्च की गई। वफाकी वजीर तजारत सैयद नवीद कमर का मालाकतियार बंद पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन कमीशन ने साबित किया कि गैर जानमदार है। साबिका हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर हुकूमत ने रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया ताकि लार्जर बेंच तश्कील देकर फॉरेन फंडिंग पर फैसला दिया जाए। नवाज शरीफ की मुल्क वापसी का फैसला मुस्लिम लीग नून का ज़ाती फैसला है। PTI मुल्क में इंतशार फैलाने की सियासत कर रही है, जो कि मुल्क कौम के लिए नुकसानदेह है। मुल्क के मौशियत बेहतरी की तरफ गामजन है। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर का दरिया सिंध मालाकतियार बंद के दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत। इस वक्त आज जैसे आप देख रहे हैं कि पानी की नॉर्मल सूरत हाल है और जैसे कि यहाँ की तारीख रही है उसके हिसाब से जब यहाँ पे 2010 में या उस ज़माने में फ्लड्स आए भी हैं तो उसके बाद यहाँ जो भी काम हुआ है, स्पर्स बने हैं, यहाँ के जो बंद को ज़्यादा मजबूत किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब अगर कोई बड़ा फ्लड आया भी तो ये सारी जो बंद हैं कम से कम ये वाला जो पूरा सेक्शन है HP बंद पे इस वक्त हम खड़े हैं, जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को और उससे नीचे वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको फोर्टिफाई करता है। तो इंशाल्लाह हर चीज़ तो अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन यहाँ अब इतना इंतज़ाम है कि ख़तरा कोई नहीं है। फिर बरसातें बताई हैं मतलब जी, तो इन बरसातों के हवाले से भी कोई इक़दाम किए गए? देखें, बरसातें तो वाकई कुछ दिनों से चल रही हैं और शायद अभी ये मानसून का स्पेल जो है कुछ दिनों तक और भी चलेगा। कहीं कहीं जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़रूर पानी खड़ा भी होता है। कोशिश है कि न सिर्फ उसकी डी वाटरिंग जितना जल्दी हो सके वो कराई जाए, लेकिन कहीं कहीं जहाँ नुकसान होता है लोगों का उसको रिलीफ भी मुहैया किए जाए, टेंटों के हिसाब से हो या जो घर गिर गए हैं उसकी रिहेबिलिटेशन के हिसाब से। हमने PDM में NDA में दोनों को हमारी जो अभी तक का असेसमेंट है वो भेजा हुआ है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उस पे उनका रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव होगा, बल्कि उनका और भी ये कहना है कि जो भी ज़रूरत हो तो वो इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। सर, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से थोड़ा बताइएगा, ख़ासतौर पर इमरान खान की जो आइंदा की मुस्तकबिल है सियासत का, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इमरान खान बदकिस्मती से उसकी रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब वो जो भी हीले बहाने करे, जो भी उसने इतने अरसे में सियासत की है, उस सारा का जवाब उसको आज खुद देना पड़ रहा है। एक चीज़ गैर कानूनी है। झेलम से मिर्जा अब्दुल जब्बार गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ झेलम के एक गांव फलाइया में
चौधरी अतिकुर रहमान, चौधरी सुहेल शहजाद, चौधरी मोहसिन ने नए घर की तामीर पर नए घर में ख़त्म का एहतमाम किया, जिसमें खसूसी शिरकत चौधरी जावेद लोटा, साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, चौधरी असदुल्ला, एडवोकेट अली झम्मट, चौधरी नासिर, चौधरी बाबर, मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग, सदर प्रेस क्लब जहलम अब्दुल मनान, चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर यू चैनल, उसके अलावा अहले इलाका, दीगर अजीज़ व अरकाब, दो सहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी। दो सहबाब अजीज़ व अरकाब के लिए चौधरी अतिकुर रहमान, चौधरी सुहेल शहजाद, चौधरी मोहसिन ने पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया। आखिर पर दो सहबाब अजीज़ व अरकाब ने नए घर की तमीर पर चौधरी अतिकुर रहमान, चौधरी सुहेल चौधरी शहजाद, चौधरी मोहसिन तीनों भाइयों को मुबारकबाद पेश की और इत्तफाक में रहने की दुआ की। कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, लेकिन आलमी हकूक़ के चैंपियन इदारे मज़लूम कश्मीरियों की हमायत की बजाय मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हैं। मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कश्मीर अलायंस फोरम मास्को के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन योम इस्तिसाल कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसका अहवाल बता रहे हैं मास्को से शाहिद घुमन अपनी इस रिपोर्ट में। मुमताज इंडिया जा चा कश्मीर से निकल जा गाने से आगाज हुआ। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर, जहां कश्मीरियों पर जिंदगी तंग करके रखती गई। हिंदुस्तान भर से हिंदुओं को कश्मीर लाकर बसाया जा रहा है। कश्मीरी नौजवानों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। नस्ल कशी की इस बदतरीन सूरत हाल पर आलम इस्लाम की खामोशी भी मायनी खेज है। मुमताज गाने का क्लिप कि आपने आज कश्मीर अलायंस फोरम मास्को के ज़ेर एहतमाम चौथी ऑनलाइन आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाल कर शिरकत की। आज की कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शरीक अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारफ़ कराने से पहले मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। भारत की जानब से 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत यानी आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को तहरीक आज़ादी की सदा को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए कानून में तब्दीली की और कश्मीरियों पर जुल्म सितम के नए दौर का आगाज किया। वैसे तो कश्मीरियों पर जुल्म सितम बरसों पहले शुरू हुआ था और कश्मीर की तकसीम और बंदरबांट औने पौने दामों करने का आगाज किया गया था, मगर इन सब के बावजूद कश्मीरियों की सदाए हुर्रियत भी बरसों से ही गूंज रही है। कश्मीर का नाम सुनते ही जंग, लाशें, हरासतें, जबरी गुमशुदगियां, हरासती कत्ल। खबर शामिल करते हैं कराची से। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम उल हराम की 5 मुहर्रम को नूहे खां, सैयद अली चांडियो, अज़ादारार, इमाम हुसैन नज़ाकत अली चांडियो की तरफ से झूला शहजाद अली अस्कर, इमाम बारगाह, बीबी फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम से बरामद किया गया और जुलूस निकाला गया, जिसमें नोहा खानी, औसाफ अली, सैयद अब्बास, सुब्तैन अली और दीगर नोहा खाने नोहे पढ़े और साबिर हुसैन, अली अब्बास, तानिश अली, हैदर अली ने सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होकर चांडियो हाउस पर इख्तिताम पजीर हुआ। आखिर में नजर मौला का भी एहतमाम किया गया। सहवन शरीफ से निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर हैदराबाद नदीम मेमन और DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाहिद की सहवन आमद। दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी देकर चादर चढ़ाई, फातिहा खानी करके दुआ भी मांगी। कमिश्नर हैदराबाद और DIG हैदराबाद ने दरगाह की सिक्योरिटी का जायजा लिया। CCTV कैमरा कंट्रोल रूम का मुआयना भी किया गया। इस मौके पर कमिश्नर और DIG हैदराबाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर जामशरो के ऑफिस के सामने धमाका हुआ, जो कि अफसोसनाक वाकया है। अयाम मुहर्रम उल हराम है और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई। गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़े पर तहकीकात का सिलसिला शुरू है। मज़ीद कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि हसास इदारे और पुलिस मिलकर इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, उसका सदेबाब होगा। दरगाह पर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ कमी पेशियाँ नजर आईं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो ख़त्म कर दी जाएंगी। DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि अशूरा के दिन ज़िला जामशोरों में 300 से ज़्यादा जुलूस बरामद होते हैं। आज 6 मुहर्रम उल हराम का दिन है और ज़िले भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। मज़ीद DIG ने कहा कि अशूरा का दिन ज़िले भर में 2700 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। 7 मुहर्रम को 400 एहलकार IG सिंध की जानिब से दिए जाएँ, जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मज़ीद सैयद पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर 180 के करीब CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अशूरा से पहले दरगाह पर पुलिस एहलकारों की 3 शिफ्टें लगाई जाएंगी। मज़ीद IG ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मकसद नहीं, वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान देना चाहते हैं, मगर हम उनके अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के दफ्तर के बाहर होने वाले धमाके का ताल्लुक मुहर्रम उल हराम से नहीं। वाक़े पर तफ्तीश जारी है, जल्द ही इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, SSP जामशोरो जावेद अहमद बलोच,
اسسٹنٹ کمشنر سہون عبدالرحیم قریشی بھی موجود تھے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق محمد عامر شہزاد کو ہیڈ ماسٹر اور جملہ سٹاف گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاہلی طالبانی خیرپور ٹامے والی درجہ چہارم لیبارٹری انٹرڈیٹ سے جونیئر کلرک ترقی پانے اور ضلع بھر میں پہلی پوزیشن ملنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاہلی طالبانی کے محمد عامر شہزاد نے جونیئر کلرک کے بھرتی کے لیے اسپیڈ ٹیسٹ اور اکیڈمک ٹیسٹ میں بہاولپور ضلع میں بھر میں ٹاپ کیا، جسے ان کی صلاحیتوں کے اعتماد میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ظہور احمد چوہان نے بطور جونیئر کلرک ترقی دے دی اور اپنے ہاتھوں سے 27 جولائی 2022 کو آرڈر دیے۔ محمد عامر شہزاد نے گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول قائم پور تحصیل حاصل پور ضلع بہاولپور میں چارج سنبھال کر اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر عامر شہزاد جونیئر کلرک کا کہنا تھا کہ یہ سب میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے استاد عابد حسین جو ہائی اسکول ٹاہلی طالبانی کے ایک محنتی اور فرض شناس کمپیوٹر ٹیچر ہیں، جن کی رہنمائی سے میں نے کمپیوٹر فیلڈ میں بہت کچھ سیکھا۔ ضلع بہاولپور میں پہلی پوزیشن حاصل کی، یہ کامیابی انہی کے نام کرتا ہوں۔ عہد کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں ہمیشہ تندہی اور خوش اسلوبی سے نبھاتا رہوں گا۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاہلی طالبانی نے خوشی مسرت کا اظہار کیا، اپنے ادارے کے اساتذہ کی قابلیت اور محنت کو سراہا، والدین سے بچوں کے داخلہ مہم میں بھرپور شرکت کی اپیل کی اور مستقبل میں مزید ترقیاں سمیٹنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یاد رہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاہلی طالبانی تحصیل خیرپور ٹامیہ والی ضلع بہاولپور ادبی مقابلوں، سپورٹس اور اپنے شاندار رزلٹ کی وجہ سے ضلع بھر میں نمایاں ہے اور عابد حسین کمپیوٹر ٹیچر کے ذریعے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم استحصال منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ احمر نائک اور ڈی پی او ننکانہ سید خالد حمدانی نے ریلی میں شرکت کی۔ ضلع کونسل ہال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں خطاب کے دوران ڈپٹی کمشنر احمر نائک نے کہا کہ 5 اگست کا دن کشمیری بھائیوں کے لیے سیاہ ترین دن ہے، جب کشمیریوں کے حقوق سلب کیے گئے اور ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ڈی پی او سید خالد حمدانی نے خطاب کے دوران کہا کہ یوم استحصال مظلوم کشمیریوں کے لیے منایا جا رہا ہے۔ بھارتی گورنمنٹ نے 5 اگست کو کشمیریوں کے حقوق سلب کر کے جو ظلم کیا، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ کشمیری آزاد ریاست کے باوجود قید کا شکار ہیں۔ کسی بھی آزاد ریاست میں بنیادی حقوق اور آزادی شہریوں کا حق ہوتا ہے۔ بھارتی حکومت کو کشمیریوں پر ظلم و بربریت کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اظہار یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس کے افسران جوان ملک پاکستان کی سالمیت اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ تقریب میں سیاسی رہنما میاں عاطف نے بھی کشمیریوں کے حق میں تقریر کی۔ تقریب میں سول سوسائٹی، سرکاری ملازمین، میڈیا اور دیگر بھی موجود تھے۔ کورٹ میں ایس پی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز جاوید اقبال چودھر کے افسران کے ساتھ پرفارمنس ریونیو میٹنگ۔ وائلنشنز کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرولنگ اور ٹریفک مانیٹرنگ مزید مؤثر بنائی جائے گی۔ ایس پی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس سیکٹر M4 جاوید اقبال چودھر نے آج سیکٹر آفس میں افسران کے ساتھ پرفارمنس ریونیو میٹنگ کی اور وائلنشنز کنٹرول کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ افسران کو ہدایت جاری کی کہ موٹر وے پولیس کا بنیادی مقصد عوام الناس کو بہترین سفری سہولیات، ٹریفک کا فری فلو مہیا کرنا ہے۔ سیکٹر کمانڈر M4 نے مزید کہا کہ حادثات کی صورت میں قیمتی جانوں اور املاک کے ضیاع سے بچنے کے لیے ضروری ہے ٹریفک وائلنشنز پر زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے۔ مزید بیٹ کمانڈرز کو ہدایت دی کہ سروسز ایریاز کے نرخوں اور اشیاء خوردنوش کے معیار پر گہری نظر رکھیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر نوٹیفائڈ نرخوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ عوام کو دی جانے والی سروسز میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق چک پتیات میں سینئر صحافی ڈسٹرکٹ رپورٹر ملتان نے متاثرین نے سیلاب سے علاقے اور مختلف مقامات کی کوریج کی۔ سینئر صحافی محمد عمر بیورو چیف پنجاب نیوز اور BBC ڈسٹرکٹ رپورٹر سما نیوز لیاقت خان گبول دیگر ٹیم کے ساتھ مختلف مقامات پر سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ بستی اوان، بستی چانگ، بستی لال چوک، چک شاہپور، چک احمدانی، لال گڑھ، لنڈی، سیدان سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بہترین کوریج کی گئی۔ ہماری فصلیں اور جانور گھر زمین بوس ہو گئے، زمینی راستے منقطع، پانی جمع ہونے سے بیماری مچھر پیدا ہو رہے ہیں، جیسے انسان اور جانور کو موذی بیماریاں لگ رہی ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ضلع حکومت سردار MPA فاروق امان اللہ خان دریشک سے اپیل ہے
کہ ہمارے چکبتیات میں ہیلتھ سینٹر اور لائف سٹاک ویٹرنری ڈسپنسری کا ہونا ضروری ہے، جس سے ہمارے علاقے کو کافی فائدہ ملے گا۔ نمائندگان نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدگان سے کہ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے مسائل اجاگر کیے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کونسلر عبدالرزاق ہوڑا چکبتیات، ملک اصغر ہوڑا، ملک اکبر حسین، چیف ملک خلیل احمد، ملک عبدالمالک ہوڑا، ممبر ملک غفور احمد، ملک شبیر ہوڑا، ملک محبوب بھی ہمراہ تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ تھانہ کوٹ سماوا پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان حدود موزاں چوک سریلی میں ظلم و بربریت کی انتہا، مکسی برادری کے گنڈے بے لگام، راستے میں گھات لگائے گنڈوں نے سرعام موزاں مہران کے رہائشی قریب محنت کش سلیم سانگی کا راستہ روک کر ڈنڈوں اور لوہے کی چینوں سے مار مار کر دور یزیدیت کی یاد تازہ کر دی۔ مکسی برادری کے گنڈوں کے بدترین تشدد اور زخموں سے چور چور سلیم سانگی نے مدد کے لیے بذریعہ 15 پر کال کی، جس پر پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے زخمی سلیم کو میڈیکل رپورٹ کے لیے ہسپتال بھیج دیا۔ ظلم کا شکار سلیم سانگی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قانونی کارروائی کے لیے پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان میں درخواست دے رکھی ہے۔ پولیس نے میرٹ پر کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ درخواست دینے کے باوجود بھی ملزمان کی طرف سے سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ملزمان بااثر ہیں، ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او رحیم یار خان سے اپیل کرتے ہیں کہ مجھے اور میرے خاندان کو جان کا تحفظ اور انصاف فراہم کیا جائے۔ 3 نامعلوم افراد آئے تھے میرے کو 1 منٹ پہلے۔ یہ آدمی روڈ تے موٹر سائیکل تے آ رہا سی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بولے کہ بندہ آ رہا وا، موٹر سائیکل والا انہوں دے اگے ہویا وا، ٹھیک ہے، انہوں دے اگے ہو کے تو انہوں روکیا وا، روک کے تو دوسرے 2 آدمیوں نے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ بندہ بے ہوش ہو کے گر گیا وا تے وہ دوڑ گئے تے میں انہوں پانی پلایا، بس اے واقعہ ہویا۔ کس چیز نال ماریا انہوں نے؟ یہ اپنا پیپ دا ٹکڑا سی تے چین دا ٹکڑا سی انہوں نے، بس۔ انہوں نے سجان لیا تسی کون؟ نہیں جی میں نہیں سی جانتا، یہ تو انہیں دسیا نا بھی مگسی ہے گیا تے مینوں مارن واسطے، میں انہوں نے جانتا، باقی میرے ملن تو نہیں ہے کہ۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف ملک بھر کی طرح پیر محل موٹر وے M3 پر آئی جی اور ڈی آئی جی موٹر وے کی ہدایت پر سیکٹر کمانڈر M3 ڈی ایس پی طاہر محمود نے ہمراہ انسپیکٹر ارشاد احمد، انسپیکٹر اشفاق رندھاوا اور سب انسپیکٹر محمد جاوید موٹر وے M3 پر کشمیر یوم استقلال منایا۔ کشمیر سے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے کشمیر کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر موٹر وے افسران کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، کشمیر کی آزادی تک پاکستانی قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ بریٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد صحافی کالم نگار طلحہ احمد بابر نے کہا کہ وفاق مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرنے کے لیے 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منانے سے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ بھارت پر واضح کرنا ہے کہ کشمیری عوام کو ایسے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات سے معروف نہیں کیا جا سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے گزشتہ کئی برسوں کے دوران مودی حکومت کے تمام غیر آئینی اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ یوم استحصال کشمیر کا مقصد کشمیری عوام کی شناخت کو مٹانے کی مذموم کوششوں کے خلاف بھارت کی سازشوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ مودی حکومت کے 5 اگست کے اقدامات مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ڈھٹائی سے خلاف ورزی ہے کہ آزادی کشمیر اہل کشمیر کی اپنی شروع کردہ تحریک ہے، جس میں 1947 سے لے کر آج تک 3.5 لاکھ سے زائد کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ بھارتی دہشت گردی کے نتیجے میں ہزاروں کشمیری معذور، 23,000 سے زائد خواتین بیوہ، 8,63,107 سے زائد بچے یتیم، ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ طلحہ احمد بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہزاروں گمنام قبریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اہل کشمیر بھارت کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی قبضے کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے مذموم منصوبوں اور غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ یہاں مسلم آبادی کے تناسب کی تبدیلی کو روکنا چاہیے۔ پیر محل میں ڈی پی او ٹوبہ رانا شعیب محمود کا سندھیا والی دربار کا وزٹ۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود نے بہشتی دروازہ دربار سندھیا والی، جو کہ 5 اور 6 محرم کی رات سے 7 محرم الحرام کی صبح تک کھولا جاتا ہے، سیکیورٹی انتظامات کو چیک کرنے کے لیے سندھیا والی دربار کا وزٹ کیا۔ ایس ایچ او تھانہ اروتی انسپیکٹر ممتاز حسین نے ڈی پی او ٹوبہ کو
सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। डीपीओ टोबा ने दरबार पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात और दरबार की तरफ से जाने वाले रास्ते पर बनाए गए तमाम सिक्योरिटी पॉइंट्स को चेक किया। एसएचओ थाना अरवती इंस्पेक्टर मुमताज हुसैन को तमाम वॉक थ्रो गेट्स को चालू हालत में रखने और दरबार को सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग करने के अहकामात सादर किए। डीपीओ टोबा राना शुएब महमूद का कहना था कि मुहर्रमुल हराम और इस तरह के मौके सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में जीरो टॉलरेंस से काम लें। दिन के वक्त सिक्योरिटी इंतजामात चेक करने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी के मुतालिक तमाम नकाइस को दूर किया जाए। तमाम मुलाजमीन पुलिस अपने अपने पॉइंट्स पर अलर्ट रहेंगे और कोई भी शख्स बगैर तलाशी के दरबार के अंदर ना जाने पाए। डीपीओ टोबा राना शुएब महमूद की हिदायत पर दरबार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। दरबार पर 125 पुलिस अफसरान मुलाजमीन की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई। दरबार में औरतों की आमद की वजह से लेडीज पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई। और इधर पाकपतन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मासूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब तमाम अरूज पर पहुंच गई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मासूद गंज शकर के बहशती दरवाजे के पहले रोज की कफल कशाई दीवान मदूद मासूद चिश्ती फारूकी ने की। पाकपतन बहशती दरवाजे की कफल कशाई के मौके पर ज़ायरीन की कसीर तादाद और सिक्योरिटी अदारों समेत जिले इंसामिया के अफसरान भी मौजूद थे। दफ बजाक तकरीब कफल कशाई का खैर मुक़द्दम किया और इस मौके पर आतिशबाजी का भी दिलकश मुजाहिरा किया गया, जबकि ज़ायरीन ने क्यूमेटिक सिस्टम के जरिए बहशती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। तारीख में पहली बार बहशती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए मगरिब के फौरी बाद कफल कशाई की गई और सुबह 4 बजे तक हज़ारों ज़ायरीन ने बहशती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी की जानिब से ज़िले इंसामिया महकमा औकाफ समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से ज़ायरीन की सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। उर्स हज़रत बाबा फरीद के सिलसिले में म्युनिसिपल कमेटी की हदूद में तलीमी इदारे बंद कर दिए गए। 7 मुहर्रमुल हराम से कैनाल रेस्ट हाउस से दरबार बाबा फरीद तक मेहमानों की पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करने के लिए शटल बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। रूट्स पर ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मेडिकल सेंटर बनाए गए। दरबार की तरफ जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी गेट्स लगाए गए। तमाम रूट्स की सिक्योरिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अमला अफसरान को स्पेशल कार्ड्स भी जारी कर दिए गए। स्पेशल ब्रांच और सिविल डिफेंस SOPs के मुताबिक स्वीपिंग कर रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें हुमा वक्त तैयार हैं। हर पॉइंट और प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल और एमरजेंसी की सूरत में 5 इजाफी बेड्स मुख्तस किए गए। हुकूमती हिदायत के तहत मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड नागहानी सूरत हाल से बचाव के लिए तैयार। सफाई सुथराई के लिए अमला सफाई मौसर अंदाज में काम कर रहा है। मरी से मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मरी कासिम खान ने आज लोहर बाजार मरी इमाम बारगाह का दौरा किया। दाखिली और खारजी रास्तों पर मामूर पंजाब पुलिस और सिविल डिफेंस के एहलकारों से मुलाकात की। सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। हिदायत जारी की कि किसी भी शख्स को चेकिंग के बगैर इमाम बारगाह के अंदर दाखिल न होने दिया जाए। SHO मरी के साथ सिविल डिफेंस के एहलकार और दीगर अमला भी मौजूद था। मरकजी सदर ऑल PTV एम्प्लॉयज मिशल यूनियन जहांगीर खान का 14 अगस्त के हवाले से अवाम के लिए अहम पैगाम। आइए सुनते हैं समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद यूनियन की शान मिर्जा रऊफ बिलाल मजीद असद जावेद ने भी उनके पैगाम को खूब सराहा। जहांगीर खान सदर PTV यूनियन आज लाहौर PTV में तमाम दोस्त बैठे हैं। उनके सामने मैं 14 अगस्त के हवाले से तमाम पाकिस्तान टेलीविजन मुलाजमों और कारकुनों को 14 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पाकिस्तान टेलीविजन मुलाजिम के प्रोग्राम के आने वाले वक्त पाकिस्तान टेलीविजन के खुशखबरियों का वक्त होगा। आने करीब इंशाल्लाह अदारे के लिए खुशखबरियाँ शुरू होगी और मज़ीद इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद मज़ीद खुशखबरियाँ सुनते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTV यूनियन जिंदाबाद, पाकिस्तान टेलीविजन जिंदाबाद। पीर महल में दरबार आलिया कुतबिया सुनियावाला का बहशती दरवाज़ा हर साल की तरह इस साल भी खोल दिया गया। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार कुतबिया के बहशती दरवाज़ा खोलने की पुरवकार तकरीब बाद नमाज मगरिब मुनक्किद हुई, जिसमें दरबार आलिया कुतबिया के सजादा नशीन पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह और ज़ेर सजादा नशीन पीर सैयद कतब अली शाह मारूफ पीर अली बाबा ने शिरकत की। पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह ने बहशती दरवाजे की तकरीब की बाकायदा इजाज़त दी। बशती की इस कदीम रस्म में मुल्क भर से हज़ारों लाखों अकीदतमंदों और मुरीदैन की आमद का सिलसिला शुरू है।
बहशती दरवाज़ा हर साल 6 और 7 मुहर्रम को खोला जाता है। बहशती दरवाजे का आज दूसरा और आखिरी रोज़ है। थाना अरवती SHO मुमताज़ हुसैन के हमरा स्पेशल ब्रांच रजा शाह की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आपको लिए चलते हैं नारोवाल की जानिब। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह ज़िला नारोवाल में भी यौम इस्तिक़लाल कश्मीर भरपूर एहतमाम के साथ मनाया गया। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स ऑफिस से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद ने की। रैली में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज, असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अहमद लोन, रहनुमा PTI हाफिजुल अफकार महस, नदीम निसार एडवोकेट, ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चौधरी अफजाल अहमद वर्क, सिटी सदर मलिक अब्दुल रऊफ के अलावा सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112 के अफसरान, इंडस्ट्रीज, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, फिशरीज, ज़कात, अशर, स्पोर्ट्स, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान, दीगर सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती हलकों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद, DPO असद सरफराज, हाफिजुल अफकार महस और चौधरी नदीम निसार ने रैली के अख्ताम पर शुरा से खिताब भी किया। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहिद फरीद ने कहा कि 5 अगस्त यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मनाने का बुनियादी मकसद है। इस दिन भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की जो नापाक कोशिश की, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। दुनिया भर के सामने भारत का मज़मूम चेहरा बेनकाब किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ादी कश्मीरियों का हक है। हम मुतालबा करते हैं कि भारत की जानिब से कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल किया जाए और 5 अगस्त के नए काले कवानीन को ख़त्म किया जाए। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, उसकी हिफाजत करेंगे। DPO असद सरफराज खान ने कहा कि हिंदुस्तान ने कश्मीरियों पर जुल्म जबर का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीरियों की आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। रैली में शरीक अफसरान और दिगर शुरा ने कश्मीर के झंडे और कुत्बे उठा रखे थे। रैली के अख्ताम पर हाफिजुल अफकार महस ने कश्मीर की आज़ादी और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। और इधर चेयरमैन कौमी अमन कमेटी लाहौर चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर से मुरीदके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली चौधरी एहसानुल्लाह वर्क ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मलिक अवैस और PTI से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर ने रुकन सूबाई असम्बली एहसानुल्लाह वर्क को एजाज़ी शील्ड भी पेश की। उनकी सियासी समाजी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया। लाहौर पुलिस के आला अफसरान ने यौम शोहदा के मौके पर दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ वाक़यात में शहादत पाने वाले पुलिस मुलाजमीन और अफसरान की कब्रों पर फूल चढ़ाए। इस हवाले से जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस के 329 शोहदा बहादुरी और शुजात की दास्तान रकम करते हुए रुतबा शहादत नोश फरमा गए। लाहौर पुलिस के आला अफसरान ने यौम शहादा के मौका पर दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ वाक़यात में शहादत पाने वाले मुलाजमीन और अफसरान की कब्रों पर फूल चढ़ाए और दुआए मग़फ़रत भी की। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने यौम शहादा पुलिस पर शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अतीक की कब्र पर हाज़िरी दी। कामरान आदिल ने शेख ज़ैद हस्पताल में ज़ेर इलाज शहीद अतीक की वालदा की अयादत भी की। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद की कब्र पर गए। शहीद SP सैयद अब्दुल समद की कब्र पर SP आफ्ताब फुल्लरवान ने हाज़िरी दी। SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रज़ा तनवीर शहीद कांस्टेबल आसिफ की कब्र पर गए और उनकी वालदा से मुलाकात भी की। SP इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारिक ने शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ की कब्र पर हाज़िरी दी। SP ज़ैन आसिम ने कांस्टेबल कमाल शहीद सब इंस्पेक्टर मंजूर की कब्र पर हाज़िरी दी। SP इन्वेस्टिगेशन सदर मोहम्मद इमरान ने कांस्टेबल मुअज़्ज़म अली शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी और SP इन्वेस्टिगेशन कैंट हमज़ा अमानुल्लाह ने शहीद हेड कांस्टेबल अब्दुर्रहमान की कब्र पर हाज़िरी दी। फातिहा ख्वानी की और वालदा से भी मुलाकात की। शुहदा को सलामी पेश की गई, फूलों की चादरें चढ़ाई और दर्जात बुलंदी के लिए दुआएं भी की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल के मुताबिक तमाम मौक़ों पर शुहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं और इनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। शुहदा पुलिस हमारे हीरो हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। मुल्क कौम की बका और अमन की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हमारा फ़ख्र है। कामरान आदिल के मुताबिक लाहौर पुलिस के 329 शहदा बहादुरी और शुजात की दास्तान रकम करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। शहादत का ताज सरों पर सजाने वाले बहादुर और दलेर शहदा पुलिस हमेशा जिंदा रहेंगे।